नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 6, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने जस्ट पिछले वीडियो से शुरू कर दी बच्चों। और आशा करता हूं विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आप सभी ने पहले से ट्राई कर लिए। केवल आप संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो उसको कोई अधिकार नहीं है वीडियो देखने का, पहले ट्राई कर लो बच्चों। बस ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा, पर वो गलती फिर दोबारा तो फॉलो नहीं होगी ना बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन थोड़ी होती है। एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, है ना। चलो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों। x प्लस लैम्डा जब x का मान 3 से छोटा होगा, 4 जब x बराबर 3 होगा, 3x माइनस 5 जब x 3 से बड़ा होगा, x बराबर 3 पर संतत है। तो बच्चों f3, ठीक है, f3 माइनस 0 बाई सीमा x बराबर 3 पर, और 3 प्लस 0, ये जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी उससे मैंने ये वाली बात लिख दिया ना। तो लैम्डा का मान हमें निकालना है। तो बच्चों आ जाओ स्टार्ट करते हैं। f3 बराबर क्या है बच्चों, 4 है ना, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं 22, है ना, बायां 3 माइनस 0 लेफ्ट हैंडेड लिमिट, है ना। तो बच्चों बाई सीमा निकालते हैं अपन किस पर, x बराबर 3 पर, क्योंकि 3 पर ही बात कर रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, कहने का मतलब फलन में जहां भी x है। अब बाई सीमा के लिए हम क्या करते हैं, छोटा वाला देखते हैं, 3 से छोटा मान कौन सा है, ये वाला है। इसमें बच्चों x की जगह तुम क्या रख दो, 3 माइनस h रख दो, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों क्या रखोगे, 3 माइनस h प्लस लैम्डा। ये हमारा बाई सीमा का मान आ गया। लेकिन पहले लिमिट तो हटाओ, तो 0 लगा दोगे बच्चों, 3 प्लस लैम्डा, ये आ गया हमारे पास। अब प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में गिवन है, अब ये बात मैंने बोल दी, तुम्हारे समझ में आ गई अब मैं क्या लिखने वाला हूं आगे। लेकिन एग्जामिनर को तुम्हें लिखकर समझानी पड़ेगी। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया f3 बराबर f3 माइनस 0, अतः 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा, और लैम्डा बराबर 4 में 3 गया। तो बच्चों 1 यानी कि घ, चौथा ऑप्शन राइट आंसर। अरे बहुत आसान है ना मेरे बालकों, ठीक है। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 5, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बच्चों। एफ एक्स बराबर कोट एक्स, एक्स बराबर एन पाई बाई टू, पाई बाई टू का मल्टीपल है ना, पर असंतत है बच्चों। अब तक जो बातें आ रही थी वो आ रही थी संतत है, अब इसने बोला असंतत है, कंटिन्यूअस नहीं है। तब बच्चों एक क्या है, थोड़ी फॉन्ट की गड़बड़ी है, सही कर लेना। n का मान z यानी कि पूर्णांक संख्या, z बोले तो पूर्णांक संख्या इंटीजर। n कैपिटल N अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर n यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, n/2, n/2 को इसने पूर्णांक संख्या बोल दी, और n बराबर क्या बोल दिया बच्चों, 0 बोल दिया। तो सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं बच्चों, असंतत कब होगा, जब संतत नहीं होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं सर, असंतत तब होगा जब उसमें बाई सीमा या दाई सीमा विद्यमान नहीं हो, नॉट डिफाइन आ रहा हो, तभी असंतत होगा ग्राफ। बोलो हाँ है ना। तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा ये अपन अंदाजा लगाते हैं कि ये नॉट डिफाइन कब होगा। बच्चों 11वीं क्लास की त्रिकोणमितीय फलन के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे ढंग से काम आएंगे, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। और अगर तुम्हें मेरे साथ साथ याद आ रहा है तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में चीज़ें लिंक्ड होती है ना बच्चों, तभी मजा आता है। ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए मैं इंडिपेंडेंट तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट दोबारा समझाऊंगा। बातें पीछे जो हमने पढ़ी उन्हीं के तो बड़े भाई हैं हमारे पास है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम बताया था कि साइन हमेशा 180 के मल्टीपल पर 0 होता है, 180 के मल्टीपल पे हमेशा साइन 0 होगा। यदि दुनिया के किसी भी बड़े एंगल में या छोटे एंगल में 180 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उसका मान 0 होगा। साइन 180 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री 0, साइन 540 डिग्री 0, साइन 1260 डिग्री 0, ऐसा था ना। यहाँ मैंने ऐसे भी सिखाया था तुम्हें कि 90 के इवन मल्टीपल पर साइन हमेशा 0 होगा, 90 के विषम गुणांकों पर कोस हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब फिलहाल अपन साइन की बात करते हैं। साइन 0 बच्चों कब होगा, 180 के मल्टीपल पे। टेन थीटा बच्चों क्या होता है, टेन थीटा सभी जानते हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा कुछ भी हो क्या उखाड़ लेगा, वो भी 0 ही होगा। अरे होगा ना। तो इसका मतलब सर जब जब साइन 0 जब जब टेन 0। तो साइन 0 कब, 180 के मल्टीपल पे, तो टेन भी 0 कब, 180 के मल्टीपल पे। पहली बात क्लियर है, यानी कि 180 के मल्टीपल पर 180 के गुणज पर साइन थीटा व टेन थीटा दोनों अपना मान 0 देंगे। बोलो हाँ है ना। अच्छा, 0 का उल्टा बच्चों क्या होता है, नॉट डिफाइन।
जिसको तुम इनफाइनाइट भी बोलते हो, अपरिभाषित, है ना, लेकिन प्रॉपर नॉट डिफाइन या अपरिभाषित होता है ये। तो साइन 0 वहां पर कोसेक हमेशा नॉट डिफाइन होगा, अपरिभाषित होगा। तो सर फिर तो tan 0 तो वहां पर कॉट भी हमेशा नॉट डिफाइन होगा। उल्टा करोगे तो आप बोलो हाँ है ना, सही बात है ना भाई। जहां पर साइन 0 है वहां पर कोसेक क्या है, नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है। जहां पर tan थीटा 0 है, जहां पर tan हमेशा मान 0 दे रहा है अपना मान, तो वहां पर कोट हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब जहां पर साइन 0 हो रहा है वहीं पर tan 0 हो रहा है, और वहीं पे कोसेक नॉट डिफाइन हो रहा है, वहीं पे tan नॉट डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब साइन 0 कहां पर होता है, 180 के मल्टीपल पे होता है। बस कहानी खत्म, सारी कहानी वहां से लिंक हो रही है। इसका मतलब इसको आप इंटीजर बना दो n/2 को, क्योंकि पाई तो है ही। अब पाई का मल्टीपल कौन होगा, -1 -2 -3 1 2 3, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो n/2 बिलोंग्स टू z। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी सारी बातें मैंने बोली वो तुम अपनी भाषा में लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ लेना, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी तुम्हारे समझ आ जाएगा, पर जो मैंने समझा दिया उससे सारी बातें तुम्हारे समझ आ गई बच्चों, ना। 2-3 बार सुन लो, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों इस वाले पार्ट का, x मल्टीप्लाई मोड x के उन बिंदुओं का समुच्चय जिस पर वह अवकलनीय होगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, अब ये x प्लस मोड x होता ना, तब तो हम बोल देते कि x बराबर 0 पर तो अवकलनीय हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोड x का हम ग्राफ बनाते हैं सेपरेट, है ना। देखो बच्चों, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ओ जोड़ते हैं, यदि वो दोनों संतत हैं या अवकलनीय है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी, उनका एडिशन बच्चों क्या होगा, हमेशा संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। अब यहाँ पे देखो, तुम देखो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो जब 4 ऑप्शन हमारे पास है ना, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं बच्चे। खुला अंतराल है, खुला अंतराल मतलब 0 से बड़ा और अनंत से छोटा, उस पर अवकलनीय होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। माइनस अनंत से 0 तक केवल, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, खुला अंतराल है। माइनस अनंत से इसमें 0 नहीं लिया, कहने का मतलब इन तीनों में, पहले में, तीसरे में और चौथे ऑप्शन में 0 ले ही नहीं रहा हो। तो सर एक काम करो, आप 0 पे ही चेक कर लो सबसे पहले। किस पे चेक कर ले बच्चों, 0 पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन बचा वैसा, माइनस अनंत से लेके अनंत तक। और बच्चों तुम ग्राफिकल मेथड से भी ये चीज समझा सकते हो। कैसे, देखो इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ग्राफ बनाया अपन, y बराबर x मोड x का थ्योरेटिकल मेथड इसमें दिया हुआ है, देखो आगे तुम्हारे समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैं तुम्हें ग्राफिकल मेथड से भी समझाता हूँ, ध्यान से देखो। तो ये हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ना। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, आगे बढ़ते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब आओ बच्चों ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर ये 0 हो जाएगा, x बराबर 1 पर ये 1 हो जाएगा, x बराबर 2 पर 2 दूनी 4, अचानक से इसमें एक्सपोनेंशियल वृद्धि होगी बच्चों, एकदम से बढ़ेगा ना। चलो 3 पर हो जाएगा 9, है ना। अब चलते हैं माइनस पे। अगर मैं माइनस का 1 रखूं तो -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 ही आएगा। माइनस का 2 रखूं तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि ये। तो बच्चों ये ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। ये थोड़ा ग्राफ और सी बना लेना। तो किसी भी पॉइंट पे शार्पेज नहीं है, अचानक से कोणीय परिवर्तन नहीं है, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, अनंत को तो हम वैसे भी खुले अंतराल में रखते हैं, ये हर बिंदु पर अवकलनीय होगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, थ्योरेटिकल मेथड आप देख लेना। देखो जब x छोटा होगा तो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन अवकलनीय होगा, बड़ा होगा तो भी बहुपदीय फलन है। 0 पर इसने अवकलनीयता चेक करके दिखा दी है। तो कर लोगे बच्चों, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पाठ्य पुस्तक के तुम्हारे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी उनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।